जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल पावर स्ट्रगल की, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। एक तरफ है पुराना सुपर पावर यूएसए और दूसरी तरफ एक नया उभरता हुआ सितारा ब्रिक्स। और ये ब्रिक्स है क्या और क्यों फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इससे इतना डर गए हैं कि उन्होंने एक वार्निंग तक जारी कर दी है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है? इसके पीछे पूरी दुनिया की इकोनॉमी, डॉलर की पावर और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का सपना है। आज की कहानी इसी पर है, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, पहले समझते ये ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स एक इकोनॉमिक ग्रुप है जो 5 कंट्रीज़ का मिलाप है, जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जब ये इकोनॉमिक ग्रुप बना था तो इनका एक सिंपल आइडिया था कि जो दुनिया का फ्यूचर है वो यूएस और यूरोप के हाथ में नहीं होना चाहिए। ब्रिक्स का कहना है ये जो सारे डेवलपिंग नेशंस हैं उनको भी अब ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में भी एक बड़ा रोल मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्रिक्स नेशंस के जो कंट्रीज़ हैं वो दुनिया का लगभग 40% पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं और 25% जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोचो, अगर इन्होंने भी कोई एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बना दिया तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है ब्रिक्स के एक नए प्लान पर कि ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करना, क्योंकि लगभग दुनिया का हर ट्रेड डॉलर पर डिपेंड है। तो सोचिए, अगर एक अल्टरनेटिव करेंसी आती है तो यूएस की जो इकोनॉमिक बादशाहत है वो लगभग ख़त्म हो सकती है। पर ये ब्रिक्स ग्रुप में अभी फ़िलहाल नई कंट्रीज़ भी ऐड हुए हैं। उनमें से है यूएई और सऊदी अरेबिया, और ये दोनों कंट्रीज़ ऑयल एक्सपोर्ट करती है। तो सोचो, अगर इन्होंने ट्रेड डॉलर की बजाय लोकल करेंसी या ब्रिक्स करेंसी में कर दिया तो ये यूएस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और यूएस ने पहले से ही रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं उसके यूक्रेन वॉर की वजह से। और चाइना तो यूएस का बड़ा दुश्मन है ही, और इन दो बड़े कंट्रीज़ ने यूएस डॉलर से अलग होने के लिए अपने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। और ये सब सुन के डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा एग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। उन्होंने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या लिखा, देखिए। उन्होंने ये भी कहा, अगर ब्रिक्स ने ऐसा कोई स्टेप लिया तो वो उन कंट्रीज के ऊपर 100% टैरिफ्स लगा देंगे। India, we don't have to talk about own. If India charges us 100%, and we charge them nothing for the same, they send in a bicycle and we send them a bicycle. They charge us 100 and 200. India charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. 100% टैरिफ्स का मतलब उन कंट्रीज को यूएस में अपने गुड्स बेचना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उन्होंने ब्रिक्स के लिए एक कमिटमेंट भी मांगी कि वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट कोई मूव नहीं लेंगे, या फिर उन्होंने सोचना है कि वो अपना रिलेशनशिप ख़त्म समझे यूएस के साथ। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ट्रंप की इस वार्निंग का असर क्या होगा। एक तरफ है ब्रिक्स, जिसका विजन है कि जो नए डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके लिए एक नई इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट करें, और दूसरी तरफ है यूएस, जो अपना डोमिनेंस प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े मेजर्स और एग्रेसिव कदम उठा सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ब्रिक्स अपने प्लान में सक्सेसफुल होता है तो पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो सकता है। इससे सिर्फ यूएस नहीं बल्कि यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी इम्पैक्ट होगा। अब के लिए ट्रंप का ये स्टांस थोड़ा सा इनके प्लान्स को डिले कर सकता है, लेकिन ब्रिक्स के कुछ कंट्रीज जैसे चाइना और रशिया अपने प्लानिंग में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स इस प्लान में सक्सेसफुल हो पाएगा? लेकिन अमेरिका तो अपनी पोजीशन इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। ट्रंप और उन जैसे लीडर्स हर कदम पर ब्रिक्स को चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अब जियोपॉलिटिकल नहीं बल्कि दुनिया के नए फ्यूचर की है। क्या ट्रंप की वार्निंग सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।